विजयकांत नाम का एक आदमी पिछले 1 घंटे से चलता ही जा रहा है। जब वो रेलगाड़ी में बैठा उस वक्त सूर्य पश्चिम की तरफ रवाना हो रहा था। रेलगाड़ी जब बोलपुर स्टेशन में पहुंचा तब सूर्य अपनी लालिमा को आसमान में बिखेर कर खुद गायब हो गए थे। स्टेशन से बाहर निकलकर विजयकांत ने सबसे पहले कुछ खा लेना समझा। आज दोपहर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं मिला और रात को मिलेगा ऐसी आशा भी नहीं है, क्योंकि सही पते तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे अब भी नहीं पता। यहाँ आने का कार्यक्रम सुबह था, लेकिन एक ज़रूरी काम में उलझकर आने में देरी हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने का दुकान दिखाई दिया। बहुत सोचकर वह एक झोपड़ी जैसे दिखने वाले दुकान के अंदर गया। आसपास के सभी दुकान ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें यही एक दुकान नया और साफ सुथरा दिखाई दिया। पूड़ी और आलू की सब्जी से उसने अपना आहार समाप्त किया। इसके बाद चलना शुरू कर दिया। वैसे भी चलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसका गंतव्य कंकाली तालाब के पास ही एक ब्राह्मण घर तक है। अगर दिन होता तो कुछ बैलगाड़ी दिखाई देते, लेकिन शाम के वक्त 2-4 घर लौटते लोगों के अलावा रास्ता लगभग सुनसान है। लगभग 10 किलोमीटर तक पैदल जाना है, इसलिए देरी करने से कोई लाभ नहीं हो। देवी तारे को सड़ करने उसने चलना शुरू कर दिया। चारों तरफ हरियाली हरियाली देखकर पहले अच्छा ही लग रहा था। कुछ दूरी के फासले पर छोटे छोटे घर हैं, उसमें ज़्यादातर झोपड़ी ही हैं। देखते ही देखते दिन की रोशनी एक समय बंद हो गई है। वह आदमी बस्तियों को बहुत देर पहले ही पीछे छोड़ आया है। इस समय शाम के वक्त भी वातावरण कुछ ज़्यादा ही उमस से भरा है। विजयकांत बीच बीच में ही अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर गले के पसीने को पोंछ रहा है। बहुत देर पहले ही शाम बीत चुकी है, इसलिए वह कहाँ तक पहुँच गया है उसे समझ में नहीं आ रहा है। साथ में घड़ी भी नहीं है। इस जगह पर वह पहली बार आ रहा है, इसलिए रास्ता भी पहचानने में दिक्कत हो रही है। कुछ देर पहले तक रास्ते में जो भी मिलता उससे सही दिशा मालूम हो जाती, लेकिन अंतिम आदमी को उसने लगभग आधे घंटे पहले देखा था। वह आदमी रास्ते के पास वाले तालाब से नहाकर घर लौट रहा था। विजयकांत ने जब उससे अपने गंतव्य के बारे में पूछा तो उसने बताया कि देवी मंदिर के पास पहुंचने में अभी लगभग आधा घंटा और लगेगा। यह रास्ता कुछ दूर तक सीधा जाने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया है। उसी तरफ सीधा चलने पर मंदिर के पास पहुंचा जा सकता है। वहां से आगे का रास्ता उसे किसी से पूछना होगा। विजयकांत द्वारा उस आदमी से रास्ता पूछकर आगे बढ़ते ही आदमी ने पीछे से प्रश्न किया, बाबूजी क्या शहर से आए हैं? विजयकांत द्वारा हाँ बोलते ही वह फिर बोला, थोड़ा जल्दी से पैर चलाकर आगे बढ़िए, क्योंकि आज रास्ता बहुत ही सुनसान है। क्यों, आज अमावस है? आज क्या कोई निकलता है? जाइए, थोड़ा जल्दी जाइए। और वैसे भी देवी माता के पास जा रहे हैं, डर कैसा? डर क्यों लगेगा? विजयकांत ने आश्चर्य से बोला, नहीं कुछ नहीं, आज अमावस्या है इसलिए आसपास थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, इसलिए सावधान कर रहा था। अमावस्या? आज भाद्रपद महीने का अमावस्या है? हाँ बाबूजी, भाद्रपद महीने की अमावस्या मतलब आज तो कुछ ग्रहणी अमावस्या है। यह तो बहुत ही भयानक होता है। विजयकांत ने मन ही मन सोचा कि निकलते पहले उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना होगा। विजयकांत ने सामने की तरफ देखा कि चारों तरफ गहरा काला अंधेरा है। 2 कदम दूर भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह सोचने लगा कि अब तक चल रहा था, लेकिन इतना अंधेरा है, इस पर ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर रुककर विजयकांत ने सामने ध्यान से देखा और फिर चलना शुरू कर दिया। चलते वक्त उसे ऐसा एहसास होता रहा कि एक घना काला अंधेरा किसी पत्थर की तरह उसके रास्ते को रोक रहा है। किसी भी वक्त उसके शरीर से धक्का लगकर उसे शायद चोट पहुंचाएगा। डर ने उसे अपने आगोश में भरना शुरू कर दिया था। उसने किसी अंधे की तरह अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला दिया।
जिससे हाथ पहले ही कस अवयव को स्पर्श कर सके। विजयकांत ने अनुभव किया कि स्वस्थ आँख रहते हुए भी वह मानो अंधा है। कान ठीक रहने के बावजूद मानो वह बहरा है। अगर बहरा नहीं हुआ है तो वह क्यों कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, या उसके चारों तरफ के सभी प्राणी जगत एक क्षण में ही गायब हो गए हैं। सभी पेड़ मानो किसी आशंका बस जम से गए हैं, वरना थोड़ा सा भी हवा चारों तरफ क्यों नहीं है। उसे कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, वह केवल चलता ही जा रहा है। अचानक विजयकांत को सुना